जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 में होने वाला है। एजुटेरिया के वॉल्यूम सेकेंड है और सेट नंबर 5 है। आज हम सेट नंबर 5 रिवीजन करेंगे। 1 से 4 तक सेट हम करा दिए हुए हैं और आप लोग 1 से 4 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 4 तक सेट का रिवीजन कर लीजिए। और डेली के फुल प्रेस्टिक सेट के साथ हम आते हैं दोस्तों। और मैथ और रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। तो हिमालय नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। चलिए 1 में देखते हैं। अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करता है। 2 में है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खारा है। 3 में प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। इसका हो जाएगा 1 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी खदान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? गद्दीदार चोटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती है? तो कौन सी वह राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय 3 देशों के साथ नहीं लगती है? तो मिजोरम राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मिजोरम जो है वो 3 राज्यों से नहीं लगती, वो 2 राज्यों से लगती है। तो 2 राज्य कौन है? तो बांग्लादेश और म्यांमार राज्य से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं? तो कौन सा जो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो वो कोटा। कोटा जिला जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोटा जिला जो है वो राजस्थान के मरुस्थलीय जिला में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीपीय में सबसे अधिक देश है? तो महाद्वीपीय में से सबसे अधिक देश किस में है? तो अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अफ्रीका में। अफ्रीका में कितना स्वतंत्र देश है? तो अफ्रीका में जो है 54 स्वतंत्र देश है। और एशिया में कितना है? तो एशिया में जो है 48 को स्वतंत्र देश है। और यूरोप में कितना है? तो यूरोप में है 44 को स्वतंत्र देश है। और उत्तरी अमेरिका में कितना है? तो उत्तरी अमेरिका में 23 को स्वतंत्र देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? विश्व में कहवा पतन के नाम से किससे जाना जाता है? तो सेंटोस के नाम जाता है। किससे जाना जाता है? सेंटोस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सेंटोस को विश्व के कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही थी? किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई थी? तो लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो किस स्तर पर पंचायत का संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार जो है मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो लियाकत अली को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लियाकत अली को सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो निम्न में से जो है कौन सा अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार। किस है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी
इसका राइट आंसर है अभिव्यक्ति का अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद तक प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 तक प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो किस राज्य में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश का जो है विधानसभाओं की सीटों की संख्या अधिकतम है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश का 60 गो है। मणिपुर का भी 60 गो विधानसभा सदस्यों की संख्या है। मेघालय का भी 60 गो मेघालय का भी है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। और उत्तर प्रदेश का कितना है? तो उत्तर प्रदेश का 403 विधानसभाओं की सीटों की संख्या। छत्तीसगढ़ का 90 गो है विधानसभा की सीटों की संख्या। मध्य प्रदेश का है 230 गो है विधानसभा की सीटों की संख्या। राजस्थान का है 200 विधानसभा की सीटों की संख्या है। और तेलंगाना का 119 गो है विधानसभा की सीटों की संख्या। और मिजोरम का 40 गो है विधानसभा की सीटों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो लोकसभा का जो नाम है वो किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1954 में हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो अपनाया गया नीतिगत उपाय जो है वो क्या है? तो इनमें से सभी जो है नीतिगत द्वारा दिया गया उपाय है। इनमें से सभी हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति कौन हो जाएगा? तो उर्वरक हो जाएगा जिसे हम फर्टिलाइजर भी कहते हैं। धूसर क्रांति उर्वरक या फर्टिलाइजर। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति कौन हो जाएगा? तो प्याज का उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन। रजत क्रांति कौन हो जाएगा? तो रजत क्रांति हो जाएगा अंडा। और लाल क्रांति टमाटर और मांस का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात, अनुपात को समझाया जा सकता है। तो नगद आरक्षित अनुपात, अनुपात को समझाया जा सकता है। तो जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, क्या है? तो जमा राशि का जो अंश है वो बैंक आरबीआई के पास अपना रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में CRR की दर क्या है? तो वर्तमान में CRR की दर है 4.5% है। वर्तमान में CRR की दर क्या है? 4.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म श्वेतम एवं दिगंबम संप्रदाय में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? तो किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य काल में विभाजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश ने शासक का अधिकार था? तो किस वंशों का शासक का अधिकार था? तो कुषाणों वंश का शासक का अधिकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कुषाणों वंश के शासक का अधिकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में औजार पॉलिश किया जाते थे। दो में इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ए और दो दोनों सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोनों सही है। ए और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने
हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर रोका था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद जो गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को कौन सा युद्ध में हराया था? तो तैरान का दूसरा युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है तैरान का दूसरा युद्ध में हराया था। तैरान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में तैरान का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेतिका मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? संकेतिका मुद्रा व्यवस्था जो है वो किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को व्यवस्था को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में खराज किसके संबंधित है? मध्यकालीन भारत में जो है खराज जो है वो किससे संबंधित है? तो भूमि कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भूमि कर से वह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो किसने कहा था? तो डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस एन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बम्बई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभ्य आज्ञा आंदोलन की वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कब समझौता पर हस्ताक्षर किया है गांधी जी ने? तो 5 मार्च 1931 को किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन वो किस बैठक में पारित हुआ था? तो वर्ध बैठक में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वर्ध बैठक में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मांग नहीं लिया गया है? तो किस अधिवेशन में मान लिया गया है? तो वो लाहौर अधिवेशन में मान लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में मान लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव के शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है यकृत में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राणी ने जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है? तो किस प्राणी में जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है? तो केचुआ में हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है केचुआ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक, क्लोरोफिल का खनिज घटक किसमें है? तो मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल का घटक मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। सही उत्तर इसमें चुनना है। तो जनन ग्रंथि जो है प्रोजेरेटोन में हो जाएगा। जनन ग्रंथि प्रोजेरेटोन में हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि किस में हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि जो है वह बुद्धि हार्मोन में हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि बुद्धि हार्मोन में हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन करण के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा पौधा है? तो धान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सहायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त भाग जो है वो कौन सा भाग है? तो परागकोश भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है परागकोश भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो आवृत बीजी पाद से, आवृत्ति बीजी पाद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आवृत बीजी पाद से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम में किया जाता है? तो बीसीजी वैक्सीन है वो किसके रोकथाम में के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्षय रोग के लिए बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथलीस्ट फुट बीमारी होती है, एथलीस्ट फुट बीमारी जो है वो किस में होती है? तो फफूंदे से होती है। एथलीस्ट फुट बीमारी जो है कहाँ होती है? तो फफूंदे से एथलीस्ट फुट बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फफूंदे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 12 जोड़ी मनुष्य के शरीर में पसलियों की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो एक ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो वाट जो है वह एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वाट एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान में मृग मरीचिका मारने वाली घटना किस कारण से होती है? तो किस कारण से घटना होती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से घटना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण घटना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वस्तु की गति पर कम प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने में खाते हैं? तो किस ताप पर होता है? तो -40 डिग्री पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, -40 डिग्री पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? तो डायप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की कालावधि क्या है? तो लोलक की कालावधि क्या है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करते हैं, लोलक जो लंबाई के ऊपर है उस पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है आर पार जाती है। तो किस पर आर पार जो है जाती है? किस पर? तो इस सभी पारदर्शी माध्यम के किस पे? तो सभी पारदर्शी के माध्यम पर आर पार जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सभी पारदर्शी के माध्यम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदी की वस्तु को अधिक समय तक खुले में रखने पर बनने के कारण काली हो जाती है। चांदी का जो भी वस्तु है उसको बनाकर खुले अवस्था में रखने पर वह काली हो जाती है। तो किस कारण से काली होती है? तो Mg2s के कारण काली हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, Mg2s के कारण वह काली हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारी मशीनों पर प्रयोग किया जाने वाला स्नेह कौन सा है? तो कौन सा स्नेह का है? तो ग्रेफाइट। कौन है? तो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? वह अदिश राशि सॉरी कौन सी वह जो है अदिश राशि है? तो अदिश राशि जो है वह कौन है? तो वह दाब हो जाएगा। अदिश राशि कौन है? तो दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अदिश राशि दाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत, कार्य करने का सिद्धांत जो है वो किसमें है? तो वैद्युत संदीप्त में। किसमें? तो वैद्युत संदीप्त में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर वैद्युत संदीप्त में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो उत्तरोत्तर बिंगाल अथवा दो उत्तरोत्तर गर्ण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का कौन सा उदाहरण नहीं है? SO2 जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। SO2 जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर के लिए शेर की सहज सीमा करीब करीब कितना होता है? तो करीब करीब कितना होता है? तो 85 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 85 डेसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? जंतु में ऊर्जा का भंडार किसमें माना जाता है? इंसुलिन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंसुलिन को कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाया जाता है तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? तो संपूर्ण विद्युत खर्च जो है वह कितना होगा? 10 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 10 यूनिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलपक्कम में फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन, तो प्रयुक्त ईंधन जो है वो किस में होगा? प्रयुक्त ईंधन प्लूटोनियम, किसमें? तो प्लूटोनियम में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्लूटोनियम में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो सही सुमेलित निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में, ये सम्मिलित नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यह सही सुमेलित नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो जल के साथ जो है कौन बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण कालों द्वारा प्रयोग में आने वाला स्कोरेजिया निम्नलिखित में को मिलाकर बनाया जाता है? तो किसमें मिलाकर जो है वह बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटो में जो है कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑल्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ऑल्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग है फोटो अम्ल में उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी अम्ल में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरिया के उर्वरक में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? जल का वाष्प का परिवर्तन किस में कहलाता है? तो भौतिक में कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भौतिक में कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवादी सूचांक जारी करता है? तो कौन से करता है आतंकवादी सूचांक जारी? तो आईईपी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आईईपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की थी? तो कौन सा राज्य सरकार जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किससे नियुक्त किया है? तो एम एस धोनी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है एम एस धोनी को एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरा का जो नया राज्यपाल है उसे किसे नियुक्त किया गया? नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ उद्घाटन किया है? तो न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने न्यूजीलैंड से भारतीयों को वापस लाने के लिए डॉट डॉट क्या लॉन्च किया है? तो क्या लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। ऑपरेशन अजय जो है भारतीय को लाने के लिए लॉन्च किया था, ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ऑपरेशन अजय जो है भारतीय को वापस लाने के लिए लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीघ्र राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र जो है बाघों की मृत्यु के मामले में शीघ्र राज्य है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो अस्थायी प्रतिनिधि जो है उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। अरिदमन बागची को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास प्राफेट संगन के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? तो 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉल हॉल्डिंग को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पॉल हॉल्डिंग को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वैश्विक शांति सूचांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 126वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 126वां स्थान है। और 2022 में कौन सा स्थान था? 2022 में 135वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैथ चालू हो गया। मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।